बाबा जी प्रणाम। थ्री वीक्स पहले मेरे हस्बैंड के कहने पर मैंने सदगुरु का शांभवी इनिशिएशन अटेंड किया था। क्या मुझे ये क्रिया करनी चाहिए? मैं नाद सुनते समय अपना ध्यान कहाँ केंद्रित करूं? ये प्रश्न बहुत लोगों का प्रश्न है। बेचारे साधक ये समझते हैं कि संत किसी का भी मार्ग बता देता है। गलत है ये बात। यहाँ रास्ते अलग अलग हैं, यद्यपि मंजिल एक है। कृष्ण कहेंगे मेरी शरण में आ जाओ। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। मैं ही कर दूंगा सब कुछ। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। और बुद्ध कहेंगे मेरी शरण में न हो, अपदीपो भव। खुद अपना रास्ता तलाशो, अपने दीपक क्षमा करना स्वयं बनो। ये बिल्कुल विरोधी रास्ते हैं। कृष्ण कहते हैं मेरी शरण में आ जा, बुद्ध कहते हैं मेरी शरण में ना हो। अपने दीपक का स्वयं बनो। ये विरोधी रास्ते हैं। अब किसकी बात मानोगे? पूछा है बेटी ने। तीन सप्ताह पहले मैंने शांभवी क्रिया अटेंड की थी अपने पति के कहने पर। क्या मुझे ये क्रिया करनी चाहिए? अब थोड़ा सा आज इस बात को भी मैं साफ कर दूं। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को। मेरे पास बहुत से फोन आ जाते हैं। बाबा ये शब्द और सुरती का मिलान कैसे होगा? मैंने कहा तुमने मुझसे दीक्षा ली? नहीं बाबा, मैं तो राधा स्वामी से दीक्षित हूं। तो मैंने कहा पुत्री राधा स्वामी से पूछो। जिसका काम उसी को साजे और करे तो ठेंगा बजे। मैं ना बता सकूंगा। बहुत से लोगों के मेरे पास प्रश्न आ जाते हैं जो किसी अन्य गुरुओं से दीक्षित होते हैं और मुझे जो करना चाहिए मैं वही करता हूँ। देखिए अपने गुरु के पास चलिए, क्योंकि मेरा रास्ता उससे थोड़ा अलग भी हो सकता है, विरोधी भी हो सकता है, 90 के कोण पे भी हो सकता है और 45 और 30 के कोण पे भी हो सकता है।
और यहाँ तो रास्ता ऐसा है, ये रास्ते हैं प्यार के, चलना जरा संभल के। थोड़ा सा भी एंगल गलत हो गया तो आप कहीं और पहुंच जाओगे। पूछा है बेटी ने, और उसका पूछना बिल्कुल इसी तरह है जैसे दो नाव बराबर चल रही हैं। और एक नाव पे बैठा हुआ यात्री मुझे कहे कि ये बराबर चल रही है, मैं इसके ऊपर एक पांव रख लूं, तो मैं क्या कहूंगा? भाई, दो नौकाओं में पांव रखोगे तो डूबोगे। पता नहीं ये कहाँ मोड़ मुड़ जाए। मेरी कश्ती का मुझे तो पता है ये कहाँ जाएगी, लेकिन बराबर जो कश्ती चल रही है उसकी मुझे पता नहीं ये कहाँ मोड़ मुड़ जाएगी। इसलिए मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। या तो फिर तुम ये कर सकते हो कि अभी तो बराबर है, उसी कश्ती में छलांग लगा दो, लेकिन रहो एक कश्ती में। दो कश्तियों पर सवार यात्री डूबा ही करते हैं। अब इसका बात का जवाब तो आपको मिल गया होगा। मैं 3 सप्ताह पहले अपने पति के कहने पर सदगुरु की सांभवी इनिशिएशन में गई थी। मुझे वहां कुछ महसूस नहीं हुआ। पीपल वर क्राइंग, बट आई हैड नो रिस्पॉन्स। मुझे कुछ नहीं हुआ। I attended one of the ecstasy program conducted by Isha Foundation Sadhguru. Made us do different types of meditation during that. There were some people who were screaming and crying loudly. I didn't feel any of this though. Why couldn't I feel anything? Is catharsis a lifelong process? तुम्हें कुछ क्यों नहीं हुआ पुत्री, ये मैं कुछ नहीं कह सकता। मैं क्या जानूं? शांभवी क्रिया के बारे में मैं नहीं जानता। जो जानता है वो ही बता सकता है। हाँ, मैं इतना जरूर जानता हूं। अब ये बात सभी साधक ध्यान से सुन लें। अगर कोई भी क्रिया करते हुए तुम्हारा मन ठहर गया है, दौड़ता नहीं, आनंद में है, खुमारी से तुम लिप्त हो गए, खुशी महसूस हो रही है, बस फिर तुम्हें अपनी मंजिल मिल गई। वो मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो या मस्जिद हो, कोई भी गुरु हो, कोई भी स्थान हो, मतलब है तुम्हारी इनर एक्सटेसिस है, एंटायर एक्सटेसिस है। अगर तुमने वो पा ली तो फिर गुरु का महत्व खत्म हो जाता है। और मैं तुम्हें रोज कहता हूं, अगर तुम्हें वो मिल जाए
जिसे आनंद कहते हैं, ठहराव कहते हैं, तो तुम मेरे भी पांव मत पकड़े रहना, डूबो क्या। और बहुत से लोग हुए हैं जिस नाव से पार होते हैं उस नाव को पकड़ लेते हैं। अब धन्यवाद कैसे करूं, तुमने तो पहुंचा दिया जहां तक। छलांग नहीं लगाते किनारे पे, उसी कश्ती पे खड़े रहते हैं। बस ऐसा मत करना। कहीं भी तुमको, कहीं भी, अनेक धर्म है यहाँ, करीब 300 धर्म है, और संख्या इससे ज्यादा भी हो सकती है। बड़े तरीके हैं, विज्ञान भैरव तंत्र में भी 112 तरीके हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप सबको आजमाइए, लेकिन अगर तुम्हें जच गया है, तुम्हारा मन ठहर गया, और तुम्हें फौरन पता लगेगा। तुम ये जो मुझे पूछ रही हो कि मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, यही बता रहा है कि तुम्हें आनंद नहीं है। अगर तुम्हें आनंद आता तो बिटिया तुम मुझे पूछती नहीं थी, फिर तुम दूर दराज निकल जाती, मुझे पता ही नहीं तुम कौन हो। मैं तुम्हें आवाज भी ना लगाता कि मेरे से दीक्षित हो, लौट आओ, नहीं। वह गुरु थोड़ा होता है जो शिष्य को जाने ना दे कहीं और। गुरु आपको स्वतंत्रता देता है, जहां तुम्हें आनंद मिले वहां जाओ, जहां तुम्हारा मन ठहर जाए वहां जाओ, लेकिन वहां जाओ जहां मन ठहर जाए। उघड़ मुगड़ न करे मन, दौड़े ना, परम शांति में आ जाओ। वो चाहे कोई भी स्थान हो या कोई भी गुरु हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सभी स्थान अल्लाह के हैं, सभी दरगाहें परमात्मा की हैं। ये मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च पागल मनुष्य की देन है। ये धर्म नहीं, संप्रदाय हैं, जैसे पार्टी होती है, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी, यहूदी, ये पार्टीज हैं, सबने अपना अपना झंडा उठा रखा है। लेकिन बस मेरी एक बात याद रखना, जहां तुम्हें आनंद आ जाए वहीं बैठ जाना। और बेटी, मैं क्या कहता हूं तुम बैठ ही जाओगी। मुझे कहने का कोई अर्थ भी नहीं लगता, क्योंकि जहां तुम्हें आनंद आ गया, फिर मुझे थोड़ा कहना पड़ेगा कि यहां आनंद आ गया तो यहां बैठ जाओ, तुम बैठ ही जाओगे। किसी से पूछना नहीं पड़ेगा, दुनिया लाख तुम्हें कहे, लेकिन तुम कहोगे तुम चुप रहो। मुझसे पूछा मुझे ये क्रिया करनी चाहिए, मुझसे मत पूछो बेटा। अगर तुम्हें ये क्रिया करके मन ठहर जाता है, आनंद आता है, तो बाकी सब छोड़ दो। दो नाव में पांव मत रखना, एक रास्ता पहुंचा देता है, दो रास्तों पे मत चलना। एक रास्ता ही काफी होता है। और अगर तुम बहुत गहरे में जाओगी तो मैं आखिरी बात बोल दूं,
कोई रास्ता ही नहीं होता वहां जाने के लिए। तुम खुद ही खुद हो। You yourself are entire ecstasy. कोई रास्ता नहीं है, मात्र ठहरना होता है जहां। इसलिए मैंने तुम्हें कहा जहां ठहर जाओ, जैसे ठहर जाओ, जिस तरीके से ठहर जाओ, जिस स्थान पे ठहर जाओ, ये मत देखना कि चर्च है, गुरुद्वारा है, मस्जिद है या मंदिर है, या सुनसान इलाका है, या जंगल है, या पहाड़ हैं, या हिमालय की कंदराएं हैं। और मुझे पूछना भी नहीं पड़ेगा आज तक उठा कौन है जिसको जहां आनंद आ गया, ये बता दो। तुम खुद से ही नहीं उठोगे। किसी को पूछने की यहां कोई आवश्यकता नहीं होती। जहां जाकर तुम्हें पूछना पड़े कि मुझे ये क्रिया करनी चाहिए, समझो आनंद नहीं आया। बस वहां से चुपचाप खिस के जाना। वो चाहे मेरा धाम हो, चाहे किसी का धाम हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी मुझे 5-4 दिन पहले एक मैसेज आया, बाबा आपने अंगूठा रखा, मुझे कोई महसूस नहीं हुआ। मैंने कहा पुत्री, 2 ही बातें, या तो जड़ व्यक्ति होता है, क्योंकि मैंने अंगूठा लगा के तुम्हें विशुद्धि चक्र पे पहुंचा देना है, मेरा और कोई दूसरा काम नहीं। तुम जहां भी हो, जिस भी चक्र पे हो, मूलाधार पे हो, स्वाधिष्ठान पे, अनाहत पे, या जिस पे हो, मैंने अंगूठा लगा के तुम्हें विशुद्धि पे पहुंचा देना है। विशुद्धि से आगे मैं जानता हूं, यू विल हैव टू डू नथिंग। वह करेगा जो करेगा। जहां सब प्रयास समाप्त हो जाते हैं, वहां पहुंचा दूंगा मैं तुम्हें, और फिर कहूंगा अब कुछ मत करो। और ये मैं जिम्मा लेता हूं। I am responsible for that. I stamp on it. लेकिन 2 ही कारणों से तुम्हें महसूस नहीं होगा। एक कारण है कि तुम जड़ हो, पत्थर को भी नहीं पता चलेगा। तुम इतने बोझिल हो, मान्यताओं से इतने भरे पड़े हो, तुम्हें पता ही नहीं लगता। पत्थर के ऊपर जैसे मैं अंगूठा लगा दूं, वह थोड़ा विशुद्धि में पहुंच जाएगा, क्योंकि वह तो जड़ है। और दूसरा यू आर ऑलरेडी ऑन द विशुद्धि चक्र। तुम पहले से ही विशुद्धि चक्र पे हो, तो फिर तुम्हें कुछ महसूस नहीं होगा। ये 2 ही कारण हो सकते हैं, तीसरा कोई कारण नहीं। अगर तुम पहले से ही विशुद्धि पे हो, तुमने इतनी यात्रा कर ली है कि तुम विशुद्धि तक पहुंचने में कामयाब हो गई हो, तो फिर तुम्हें पता नहीं लगेगा कोई, क्योंकि जहां हो वहीं रहोगे। तुम ना ऊपर जाओगे ना नीचे आओगे। बहुत से लोग यहां कपने लग जाते हैं, बहुत से लोग यहां शिथिल हो जाते हैं, बहुत से लोग मूर्तिवत हो जाते हैं, पत्थर की तरह।
अलग अलग संभावनाएं हैं प्रत्येक व्यक्ति की, सबको यकसा नहीं हुआ करता, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति उसी स्थान पे नहीं है, उसी कॉन्शियसनेस लेवल पे नहीं है जहां एक है। सबके कॉन्शियसनेस लेवल डिफरेंट हैं, इसलिए सभी को अलग अलग अनुभव होंगे। इससे घबराना मत, फलां को तो ये हो गया, मुझे हुआ नहीं। तुम्हारा लेवल अलग है, तुम तुम्हारे लेवल से संतुष्ट रहना। बहुत से सवाल पूछे हैं, अनाहत नाद को कैसे सुने, वहां ध्यान को एकाग्र करके सुने, या कैसे सुने। इतनी लंबी वीडियोस मैंने पुणे 2 घंटे की बोली, और उसके बाद भी बहुत सी वीडियोस बोली, लेकिन आज फिर वही प्रश्न खड़ा है। इसका अर्थ या तो मैं समझा नहीं पाया, मैंने उपयुक्त शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया, या आपने गहरे तलों पे वो बात उतारी नहीं, या आपके अनुभव में वो बात आती नहीं। और ये बहुत लोगों का प्रश्न है। मैं आपको समझा दूं, अब गौर से समझ लेना। अनाहत नाद जब शुरू हो जाए, ये कहां से आता है तुम्हें बताना। उसका उद्गम स्रोत है तुम्हारी कुंडली के आसपास, मूलाधार के करीब। और यह सुनाई आपको लगेगा कानों से पड़ता है, लेकिन यह सुनाई पड़ता है सहस्रार से। सहस्रार पर गूंजती हुई ये चेतना की आवाज तुम्हें सुनाई पड़ती है, क्योंकि श्रवण का यंत्र कान है। आंखों में सुनाई नहीं पड़ता, आंखों में दिखाई पड़ता है। नाक में सुनाई नहीं पड़ता, नाक में सूंघ आ जाता है। दिमाग से समझ नहीं आता, क्योंकि समझने की चीज नहीं। यह हो रहा है जहां पर वो उद्गम स्रोत तुम्हारी कुंडली के आसपास। तुम्हें महसूस होता है कानों के आसपास, लेकिन कान सिर्फ इसको सुन रहे हैं। यह गूंज रहा है सहस्रार में। और तुमने इसे कैसे सुनना है, अब ये अच्छी तरह से समझ लो। मैं इसका मास्टर हूं। यह हो रहा है, इसको होने दो। अब अच्छी तरह से समझ लेना, मैं आज इसकी सारी परतें खोल दूंगा। यह गूंज रहा है, इसको गूंजने दो। देखो, आप रात को खेतों खलिहानों में जाते हो, एकांत में जाते हो, आपको ये सन्नाटे की आवाज सुनाई पड़ती है। क्या तुम्हें सुननी पड़ती है? क्या तुम्हें जोर लगाना पड़ता है इसे सुनने के लिए? कानों पर दबाव देना पड़ता है, मस्तिष्क पे दबाव देना पड़ता है? नहीं, यह स्वतः ही सुनाई पड़ता है। इट्स साउंड ऑफ साइलेंस। सन्नाटे की आवाज है। जहाँ कोई आवाज नहीं होती, वहाँ ये आवाज होती है। तुम ब्लैक होल्स पर चले जाओ, जब भी जाओगे तो पाओगे वहाँ भी यही आवाज गूंज रही। ये अस्तित्व की आवाज है। साइलेंस अस्तित्व को कहते हैं, एंड इट इज साउंड ऑफ साइलेंस। जहाँ भी जाओगे वहाँ इसको पाओगे। हर जगह गूंज रही है।
और कोई भी स्थान नहीं जहाँ ये गूंजती न हो। और बाबा ने इसी स्थान की तरफ अग्रसर किया है, आपको आगाह किया है, इंगित किया है। जेता किता तेता नाम, जितना पसारा है उसके भीतर ये गूंज रहा है। नाम कहते हैं इसको जपना नहीं होता, इसको सुनना होता है, और तुम महसूस करोगे कितना आनंद है इसमें। जैसे झरता हुआ रस, आनंद का एक स्रोत बिखेर रहा है अपनी सुगंध को, और तुम ठहर जाओगे। तो इसको सुनने की चेष्टा मत करना। मैंने पहला शब्द ही बोला है, तुमने लिखा बिटिया कि मैंने फिर सुनी और वीडियो, बस कहीं फर्क रह गया। क्या मैंने कहा, क्या तुमने सुना? बात बनी ना। इसको कैसे सुने? इसको होने दें, होने दें, और सुनने का प्रयास न करें। यू आर टू डू नथिंग, ओनली टू स्टॉप, सिर्फ ठहर जाना है। तुमने ठहर जाना है, इसको होने देना है। उस अवस्था में जो होगा वो देख लो क्या होगा। फिर बोल दो, महत्वपूर्ण चीज है, इसको होने देना है। जैसे रात के सन्नाटे को तुम होने देते हो, रोक भी नहीं सकते। इस बात को ध्यान में रखना। अगर तुम अनंतनाथ को रोकने की चेष्टा करोगे, यह रुकेगा नहीं, बिकॉज इट्स गॉड्स वॉइस। यह आवाज़ाए खलक है, यह आवाज़ाए खलक है, यह नकाराए खुदा है। ये नगाड़ा है परमात्मा का, सारे अस्तित्व में गूंज रहा है। और तुम तो कभी गए नहीं कहीं, लेकिन इस धरती पे तो घूमे हो। तो तुम कहीं भी चले जाना, जहां थोड़ा सा सन्नाटा हुआ वहां ये बजना शुरू हो जाएगा। फिर बता दूं, बहुत लोगों ने ये प्रश्न पूछा है। इतनी वीडियोस बोलने के बाद भी आज ये प्रश्न वहीं अटका हुआ है। ये सन्नाटे की आवाज, ये झंगुर की आवाज, या जो भी आवाज तुम्हें सुनाई पड़ रही, वो बंसरी की हो। बंसरी से कृष्ण ने ये समझाने की चेष्टा की, क्योंकि उन्हें बंसरी की आवाज सुनाई पड़ती थी। प्रत्येक व्यक्ति को ये अलग अलग आवाजें सुनाई पड़ सकती हैं। ढोल, मृदंग, बंसरी, भेणी, सन्नाटा, झंगुर, बहुत तरह की आवाजें हैं। लेकिन मुझे ये क्यों है, वो क्यों नहीं, इस बात में मत पड़ना। इसको बदलने की चेष्टा मत करना। मुझे बंसरी क्यों नहीं सुनाई पड़ी, भेणी क्यों नहीं सुनाई पड़ी, शंखनाद क्यों नहीं हुआ। ना बदलने की कोशिश करना, ना हटाने की कोशिश करना, ना बढ़ाने की कोशिश करना। इसके रस को पीना, यह सुनाई पड़ेगा। तुम ठहर जाना, तुम ठहर जाना। अनंतनाद गूंजता रहेगा। बस इन दोनों क्रियाओं को होने देना। तुम्हारा ठहराव
और अनादनाद का गूंजना, दोनों को स्वतः ही होने देना। फिर जो स्थिति होगी उसको तुम समझ लो क्या होगी। तुम ठहर जाओगे, ये सुनाई पड़ेगा, ये क्योंकि गूंज रहा है, कभी बंद नहीं होता। तुम सो जाते हो, ये नहीं सोता। तुम्हारे सोने के उपरांत भी यह गूंजता रहता है, तुम बेहोश हो जाते हो। जो व्यक्ति बेहोश हो गया उसको बाहर के चिल्लाते हुए लोग सुनते हैं? नहीं सुनते। वह बेहोश है, जब बाहोश हो जाएगा तो उसे सुनाई पड़ेगा। बस यही अवस्था है। तुम रात को सो जाते हो, ये चलता रहता है, ये नहीं बंद होता। और सुबह जब जगते हो तो पाते हो ये चल रहा है। क्या हुआ? तुम ही सो गए, ये बंद नहीं हुआ। कैसे सुने इसका मैंने 3-4 बार जवाब दे दिया। सुनने की चेष्टा नहीं करना, इसको होने देना, रोकने की चेष्टा नहीं करना, रुकेगा भी नहीं। सुनोगे तो व्यवधान पड़ेगा। दोनों ही तरीकों में व्यवधान है। तुम सुनने की चेष्टा करोगे तो भी व्यवधान है, और तुम हटाने की चेष्टा करोगे तो भी व्यवधान है। तुम इसको तो होने देना और तुम ठहर जाना। यू आर नॉट टू डू एनीथिंग, ओनली टू स्टॉप। सिर्फ ठहर जाना है। अब देखो फिर क्या होगा। फिर ये सुनाई पड़ेगा, सिर्फ सुनाई पड़ेगा, तुम्हें सुनना नहीं पड़ेगा। जैसे रात के सन्नाटे की आवाज, ऐसे ही ये भी सुनाई पड़ेगा। अगर कहीं धुन बदली तो बदल जाए, तुम्हारा क्या लेती है, वो भी तुम्हें सुनाई पड़ेगी। बिन नामे नाही को ठाऊं, कोई स्थान ऐसा नहीं जहां ये गुंजार नहीं हो रहा। और मैं क्या कहूं इन मूर्खों को, ये ओम का गुंजार करते हैं। ये गुंजार नहीं करना। ये तुम सही स्थान पे पहुंच गई हो बिटिया। परमात्मा की अगाध कृपा है तुम्हारे ऊपर। जिसके भी शुरू हो गया नाथ, वो धन्यभागी हुआ। क्यों? नाद का सुनना इस बात का सूचक है कि तुम विशुद्धि पे पहुंच गए, और विशुद्धि पे पहुंच के तुम्हें ये नाद सुनाई पड़ता है। विशुद्धि से आगे उस 1000 पंखड़ियों तक पहुंचने में यू आर टू डू नथिंग। तुम्हें कुछ नहीं करना होता। इसलिए मैं कहता हूं ध्यान में कुछ ना करो। कुछ करोगे तो चूकोगे, फिर तुम ही बला गले में डालोगे। तुम्हारा कुछ भी करना व्यवधान पैदा करेगा। ठहरे हो, ठहरे रहो, और जब तुम ठहर जाओगे तुम धीरे धीरे अपने भीतर खिसकोगे। धीरे धीरे तुम्हारा लेवल, तुम्हारा तल बदलता जाएगा। रोज रोज गिरोगे उस गहरे कुएं में जहां से ये आवाज खलक आ रही है। ये बांगे इलाही आ रही है। इसको एक धागा, ये बन जाएगा, तुम बनाना मत। यह सिर्फ तुम्हें सूचना देने के लिए है।
कि यह आवाज़ तुम्हारे भीतर हो रही है, तुम पैदा नहीं कर सकते। तुम असमर्थ हो इसको पैदा करने में, लाचार हो, इसको पैदा करने की चेष्टा मत करना। क्यों पैदा नहीं हुआ इसके लिए प्रयासित मत करना, अफसोस मत करना। नहीं हुआ तो नहीं हुआ, जब शुरू हो जाए तो फिर तुमने कुछ नहीं करना, यह सुनाई पड़ेगा और तुम सुनते रहना। यह है प्रोसेस। यानी कि सारी प्रोसेस में यू आर नॉट टू इन्वॉल्व योर सेल्फ। तुमने कुछ नहीं करना, तुमने मात्र ठहरे रहना है। और ठहरते 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 तुम इतने सुरूर में हो जाओगे, वह भीतर से जो चुंबक के पास से ये आवाज़ आ रही उसकी तरफ खिसकोगे धीरे धीरे। और खिसकते एक दिन आएगा जब तुम उस स्थान पे जहाँ से ये आवाज़ उठ रही है उसी में विलीन हो जाओगे। बड़े संतों ने इशारे किया। बुल्ले शाह ने कहा, मस्जिद कोलों जोड़ा डरा। ये जीव डर गया मस्जिद के पास, मस्जिद दीवारों से, बैंड से, तुम्हारी बंदिशों से जीरा घबरा जाता है। मस्जिद कोलों जोड़ा डरिया, जा ठाकर दे डेरे बढ़िया। ये ठाकर का डेरा है। कहने के अल्फाज हैं, किसी धर्म से संबंधित मत कर लेना इसको। मस्जिद कोलों जोड़ा डरिया, जा ठाकर दे डेरे बढ़िया। जिथे वजदे नाद हजार, इश्क दी नमियों नमी बहार। रोज नए नए होते जाओगे तुम, रोज तल बदले कहाँ। आज जहां हो कुछ दिन बाद वहां नहीं होगे। रास्ता लंबा है, क्योंकि तुम इतने दूर निकल आए हो स्वयं से, तुम्हें खुद भी नहीं मालूम। तुम इतने दूर निकल गए कि यह आवाज तुम्हारे अस्तित्व से आ रही है, तुम्हें पता नहीं चल रहा। देखो तुम कितनी दूर हो, तुम भीड़ में खो गए। और फिर खुद को ढूंढ रहे हो। ये जो बेचैनी का आलम है तुम्हारे भीतर, ये आलम क्या है? खुद को ढूंढने की व्यवस्था है। तुम खुद ही गुमशुदा हो, खुद की ही तलाश है तुम्हें। खुद को ही तलाशना है और खुद में ही आसीन हो जाना है। स्थिति प्रज्ञ हो जाओ अर्जुन, अपनी प्रज्ञा में स्थित हो जाओ। कृष्ण कहते हैं अपने पास लौटाओ। अभी तुम दूसरों के पास हो, पदार्थ में हो, गद्दियों में हो, धन में हो, मान सम्मान में हो, किताबों में हो, शास्त्रों में हो, शब्दों में हो, अल्फाजों में हो, क्रियाओं में हो। अभी तुम दूसरे स्थानों पे हो, तुम अपने आप में नहीं हो। तो कृष्ण कहते हैं सब कुछ छोड़ दे, सर्वधर्माण प्रत्यक्ष। तू स्थिति प्रज्ञ हो जा, अपनी प्रज्ञा में स्थित हो जा, वह जो एक है। संतों ने कहने की बड़ी चेष्टा की, अलग अलग हिसाब से कहने की चेष्टा की। एक ओंकार, वह ओंकार एक है। वहां जब जाओगे इस धुन को गूंजता हुआ पाओगे। दूर दराज, दूर तलक तुम्हें सुनती है ये आवाज, लेकिन इसका ओरिजिनल पॉइंट, उद्गम स्थल तुम्हारे भीतर है। तुम हो।
तुम्हारे भीतर से आ रही है ये आवाज, तुम इसके उद्गम सतल हो। अगर कोई कहे कि ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, तो देखिए ये बातें हैं सिर्फ। मैं तुम्हें स्पष्ट बता दूं, अपने तक पहुंचने के लिए कुछ नहीं करना होता। तुम खुद ही हो जहां जाना। भटक गए हो, जैसे सो जाते हो, सुबह वापस लौटते हो, सपना आता है। सपने में न जाने क्या कुछ दिख जाता है। बस वही तुम सपने में हो, और क्या कुछ देख रहे हो ये तुम्हें पता नहीं। ये सपना टूटे, तुम जाग जाओ, सत्य का दर्शन हो, आंखें खुलें। कहने की बातें, ये चरम चक्षुओं की बात नहीं मैं कर रहा कि आंखें खुलें, दिव्य चक्षु खुल जाए। वो दिव्य चक्षु जो कृष्ण ने बर्बरीक को दिए थे, श्याम बाबा को। वो दिव्य चक्षु जो कृष्ण ने अर्जुन को दिए थे, और उसके साक्षी हुए संजय, उसके साक्षी हुए वेदव्यास। दूर से बैठे देख रहे हैं, क्योंकि चर्म चक्षुओं के लिए क्या दूरी और क्या नजदीकी, उसके लिए कोई दूर नहीं, उसके लिए कोई पास नहीं। इसीलिए उपनिषद में कहा, वह दूर से दूर है और पास से पास है। अल्फाजों से तुम समझोगे क्या? विरोधी शब्दों का सहारा लेना पड़ता है समझाने के लिए। तो कैसे सुने इसको? तुम्हें तरीका पता है, तुम ठहर जाओ, इसको होने दो। यह आवाज गूंजेगी, गूंजने दो। कोई व्यवधान ना खड़ा करो, कोई ऑब्स्टेकल खड़ी ना करो। और तुम भी ठहर जाओ। जब ये दोनों अपने अपने स्थान पे ठहर गए, तुम भी ठहर गए, और ये आवाज तो है ही, ये तो ठहरी हुई है। यही शब्द और सुरती का मेल है। ये धागा मिल जाता है, यह शब्द गूंज रहा है अनहद, और तुम्हारी सुरती ठहर गई। बस शब्द और सुरती का मिलान हो गया, एक धागे ने दोनों इकट्ठे कर दिया। चाहे सूत्र है, सूत्र धागे को कहते हैं। इसको ऐसे सुनना है। इसको सुनने का बहुत से संतों ने अपने अपने ढंग से व्याख्यान किया है। राम जपो जी ऐसे ऐसे, राम जपो जी ऐसे ऐसे, ध्रुव प्रहलाद जप्यो हर जैसे, ध्रुव प्रहलाद जप्यो हर जैसे, राम जपो जी नाम जपो जी
ऐसे ऐसे ध्रुव प्रहलाद जप्यो हर जैसे। ऐसे ही ध्रुव ने जपा, ऐसे प्रहलाद ने जपा, ऐसे ही तुम्हें जपना पड़ेगा। अब शब्दों में ये चीज आती नहीं, अनुभवों को शब्दों में व्याख्यात किया नहीं जा सकता। अनुभव तो छोटे छोटे अनुभव भी तुम व्याख्यात नहीं कर सकते। जरा बताओ तो, तुम्हें दर्द हो रहा है पेट में, तुम्हें डॉक्टर बाजिद हो जाए, इंजेक्शन फिर दूंगा एनाल्जेसिक का, इस दर्द को निकाल के बाहर दिखाओ, ये रहा दर्द, तो निकाल पाओगे, दिखा पाओगे? नहीं। तुम खुशी से बावरे हुए जा रहे हो और कोई कहे कि वाकई ही तुम्हें खुशी हुई, उस खुशी को निकाल के दिखाओ मुझे, कहाँ है वो खुशी, मैं तो फिर मानूंगा। तुम छोटे छोटे अनुभवों को भी अल्फाज में डाल नहीं सकते, दिखा नहीं सकते। अनुभवों को दिखाया नहीं जाता। मुझे लोग कह देते हैं परमात्मा को दिखाओ, अगर तुमने देखा तो उनको क्या जवाब दें? मस्ती को कभी दिखाया जाता है, शराब दिख जाती है, शराब के भीतर जब मस्ती होती है वो दिख जाती है। बताओ, शराब के भीतर की मस्ती कोई देख सकता है क्या? नहीं दिखेगी। जैसे दर्द नहीं दिखता, जैसे खुशी नहीं दिखती, जैसे दुख नहीं दिखता, जैसे शोक नहीं दिखता, जैसे धैर्य नहीं दिखता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर तुम अपना दर्द दिखा नहीं सकते तो दर्द है नहीं। मार्कस इसी बात का तर्क करता है दिखता नहीं है, नहीं तो दर्द भी दिखता नहीं भाई, दर्द भी महसूस होता है, वो है नहीं। खुशी भी नहीं दिखती, गमी भी नहीं दिखती, शोक भी नहीं दिखता, संताप भी नहीं दिखता। बहुत से अनुभव हैं जो दिखते ही नहीं, अनुभव कोई भी नहीं दिखता। अनुभव का एक्सप्रेशन तो देखा जा सकता है। संत की आवाज में जो कशिश है, उससे अगर तुम्हें नहीं पता लगा कि ये कहीं चल गया है, संत के जीने का लक्षण अगर तुम्हें नहीं बताते तो फिर तुम और कोई ढंग नहीं है देखने का। उनकी चाल, उनकी ढाल, उनकी बोलनी, उनका जीने का ढंग, उनकी सारी व्यवस्था, जीवन शैली, अगर इससे तुम न पहचान पाए तो फिर कोई तरीका नहीं। फिर मार्कस की तरह कहना होगा परमात्मा नहीं, या नीत्शे की तरह कहना होगा गॉड इज डेड। था लेकिन मर गया। बड़े मजे की बात है। तुम तर्क की व्याख्या बड़ी सुंदर देते हैं, परमात्मा का नशे को अफीम का नशा बता देते हैं। धर्म अफीम का नशा है तो नशा तो है, बड़ा गहरा नशा है, और नशा ऐसा न दिन उतरे न रात उतरे। जिन्हें नशे जहान दे उतर जान प्रभात, तुम्हारी मैखानों की शराब सुबह उतर जाती, नाम खुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात। उसकी खुमारी, नाम की खुमारी, ऐसी खुमारी वह न दिन उतरे न रात उतरे, वह चढ़ी ही रहती है, वह दिखाई भी नहीं जाती। तुम्हारे पास आंखें हों
और इतनी सूक्ष्म आंखें हों और दिव्य दृष्टि हो तो फिर तुम्हें दिखाई पड़ेगा। दिखाया नहीं जा सकता परमात्मा, मजबूरी है। अगर वो दिखाया नहीं जा सकता तो इसका मतलब ये नहीं कि वो होता नहीं। मैंने तुम्हें पहले कहा, दर्द कहाँ दिखाया जाता है। फिर तुम दर्द को भी कह दोगे नहीं होता। अगर इसी मार्कस के मैं था नहीं तब क्या करें। मैं उसके ऐसे चुटकी भरता, वो चिल्लाता, मैं कहता क्या हुआ, दर्द हुआ, दिखाओ कहाँ। फिर वो वही शब्द बोलता जो मैंने बोले, नहीं दिखाया जाता। बस फिर तुम जब छोटे से अनुभव को दिखा नहीं सकते, चुटकी के दर्द को नहीं दिखा सकते, तो इस विराट के होने को मैं कैसे दिखा सकता हूं। क्षुद्र नहीं दिखा सकता तो विराट कैसे दिखा सकते हो। नहीं दिखा सकता। बस विराट के एक्सप्रेशन बता देते हैं कि विराट है। दर्द का एक्सप्रेशन दिखा देता है, तुम्हारे माथे पर सिलवटें पड़ जाएंगे, तुम दर्द से कराह उठोगे, तुम्हारी आहा की आवाज बता देगी कि कुछ दुख रहा है। बच्चा रोएगा, बस रोने से ही मां समझ जाएगी या तो भूखा है या फिर कुछ दुख रहा है। एक्सप्रेशन ढंग तो है, लेकिन तुम समझने वाले भी तो बनो। तुम मार्कस की बातों में मत आ जाना। मार्कस खुद बेचारे हैं, सभी नास्तिक बेचारे हैं। उसको इनकार करते हैं जिसको बताया नहीं जा सकता, वह परम अनुभव है। और यहां तो छोटे छोटे अनुभव भी नहीं बताया जाता। तो कैसे सुने अनंतनाथ, तुम्हें मैंने विस्तार से बताया। आज फिर भी समझ न आए तो फिर पूछ लेना, क्योंकि ये तुम्हारी जिंदगी का एक मुख्य सूत्र है। इस मुख्य सूत्र को मैं चूकना नहीं चाहता, और मैं चाहता हूं तुम्हारे शुरू हो गया तो तुम बड़े भाग्यशाली हो। तुम भी ना चूक जाना। यह परमात्मा तुम्हें आवाज दे रहा है, यह इस बात का सूचक है कि तुम योग्य हुए उस तक पहुंचने के। तो अपनी योग्यता को और बढ़ाना, योग्यता को बढ़ाना, तुम ठहर जाना मात्र, योग्यता अपने आप बढ़ती रहेगी। मुझे लोग पूछ लेते हैं कॉन्शियसनेस लेवल को कैसे बढ़ाया जाए। कॉन्शियसनेस आज बता दूं, आज सुन लो। कॉन्शियसनेस लेवल को ठहर के बढ़ाया जा सकता है। जितना ठहर जाओगे, डीप ठहर जाओगे, डीपेस्ट ठहर जाओगे, उतना ही कॉन्शियसनेस लेवल बढ़ता चला जाएगा। बस ये एक सूत्र है, बड़ा अजीब सा सूत्र है। हाँ, इसके लिए कुछ नहीं करना पड़ता। तुम्हारा ठहराव तुम्हारे कॉन्शियसनेस लेवल को बढ़ाएगा, और कोई ढंग नहीं और कोई तरीका नहीं। तुम मात्र ठहर जाओ, ठहरने से कॉन्शियसनेस लेवल बढ़ेगा और तुम इतने हो जाओगे, तुम सुपर कॉन्शियसनेस में हो जाओगे, तुम परम चेतना में चले जाओगे। बूंद समुद्र में समा जाएगी। बूंद समुद्र का ही हिस्सा है। कहीं गलत हो गई, अलग हो गई, अब जो भीतर से आवाज आती है कि आ जाओ, तो तुम्हें पुकार रहा है, वो आनंद तुम्हें पुकार रहा है, वहां जाओ।
और तुम किन्हीं उदास लम्हों में कौन बुला रहा, कौन पुकार रहा, ये क्या है? मुझे कौन बुलाता है, आवाज दे के कौन बुलाता है? ये कौन है जो पास से गुजर जाता है? ये कौन है जो रुला जाता है? तुम्हें पता भी नहीं चलता। ये मस्त मस्त सी हवाएं, ये गुलशन में भीनी भीनी सी सुगंध की फिजाएं तुम्हें कुछ एहसास कराती हैं। ये तुम्हें अपने पास बुलाती हैं। तुम जाओ इसके पास। वह तुम्हें बुलाता है। तुम्हें कुछ याद आएगा। उसके करीब खिसको, जरा उसके करीब जाओ, अपने भीतर उतरो। शाम जब आंसू बहाती आ गई, शाम जब आंसू बहाती आ गई, हर तरफ गम की उदासी छा गई, दीप यादों के जलाकर रो दिए, आपके पहलू में आकर रो दिए। दास्ताने गम सुनाकर रो दिए, आपके पहलू में आकर रो दिए। जिंदगी ने कर दिया जब भी उदास, जिंदगी ने कर दिया जब भी उदास, आ गए घबरा के हम मंजिल के पास, सर झुकाया, सर झुका कर रो दिए, आपके पहलू में आकर रो दिए। गम जुदाई का सहा जाता नहीं, गम जुदाई का सहा जाता नहीं, आपके बिन अब रहा जाता नहीं। प्यार में क्या क्या गवा कर रो दिए, प्यार में क्या क्या गवा कर रो दिए, आपके पहलू में आकर रो दिए। दास्ताने गम सुनाकर रो दिए, आपके पहलू में आकर रो दिए, आपके पहलू में आकर रो दिए।
गम जुदाई का सहा जाता नहीं, आपके बिन अब रहा न जाता। यह दर्द जुदाई, गमे जुदाई अब नहीं सही जाते। प्यार में क्या क्या गंवा कर रो दिया है, सब कुछ गंवा दिया, खाक हो गया। और ध्यान रखना, गंवा कर ही पाया जाता है। तुम चलते हो कुछ पाने के लिए, पता तब चलता है जब बिना बिना आनंद आना शुरू होता है। फिर तुम अटक जाते हो, फिर तुम देखते हो कुछ गवाया गया। आनंद को पाने की लालसा, लेकिन देखते हो कि कुछ गंवा के ये आनंद पाया, तो तुम फंस जाते हो। लेकिन ये आनंद का जादू इतना गहरा है कि तुम्हें अपनी तरफ खींच लेता है, इसको छोड़ने का दिल नहीं करता। तो उस आलम में आकर, उस स्थान पर आकर तुम अपने आप को गंवा देते हो सारे का सारा। जैसे परवाना शमा में खाक हो जाता है, राख हो जाता है, भस्मीभूत हो जाता है। चलोगे शुरू में, चलोगे इस नियत से चलोगे कुछ मिलेगा। और जैसे जैसे तुम भीतर जाओगे, तुम थोड़ा थोड़ा गंवाओगे और थोड़ा थोड़ा पाओगे। थोड़ा थोड़ा गंवाओगे वो जो दुखड़े थे, जो गम था, जो आग थी, जो चिंतना थी, जो चिंता थी, तनाव था, वो गंवा दोगे। और थोड़ा थोड़ा पाओगे और मीठा मीठा टपकता हुआ भीना भीना रस, आनंद का वो स्रोत बिखेरेगा तुम्हारे पास और तुम लाचार हो जाओगे वहाँ। ना तुम वापस मुड़ सकोगे, आगे जाने का जिगरा करेगा, क्योंकि यह दर्द बड़ा मीठा है, यह दर्द बड़ा प्यारा है। इस दर्द को सहने का जी करता है, इस प्यार में लुट जाने को जी करता है। तेरी महफिल में किस्मत आजमा कर हम भी देखेंगे, घड़ी भर को तेरे नजदीक आकर हम भी देखेंगे। हम लुट के देखेंगे, हम भी खुद ही को लुटा के देखेंगे। और अगर तुमने खुद ही को लुटा दिया तो तुम जो पाओगे उसको छोड़ कभी नहीं पाओगे। गम जुदाई का सहा जाता नहीं, आपके बिन अब रहा जाता नहीं। जो तुम पालोगे उसके बिना नहीं रह पाओगे। लेकिन वो पुरानी यादें और माशूका वो अश्क जब बहे थे, वो कभी कभी याद आएंगे तुम्हें। लेकिन यह है जो प्यार मिला, यह लाजवाब निराला, इससे पहले कभी नहीं पाया। आपके बिन अब रहा जाता नहीं। जब ऐसी दशा आ जाए तो फिर गंवाने को दिल करेगा। प्यार में क्या क्या गंवा कर रोके, मिटा दे अपनी हस्ती को। अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुलजार होता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे
मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। पितु मात स्वामी सखा हमारे, पितु मात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। पितु मात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद अनन्या चिंतयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते, तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम। हे प्रभु, तेरे विराटत्व को असंख्य प्रणाम, धन्यवाद।